बच्चों, आज आपको एक लड़के की कहानी सुनानी है। शायद वो कहानी सुनकर वो मोमेंट आपके लिए भी लाइफ चेंजिंग मोमेंट होगा। आपको भी बहुत कुछ इससे सीखने को मिलेगा। एक लड़का था, तो उसने सोचा कि यार अभी मेरी एज हो गई है तो मुझे कुछ ना कुछ अभी लाइफ में कुछ करना चाहिए, कुछ बड़ा करना चाहिए। तो कुछ उसने सोचा, फिर सोचा कि कुछ चलो मैं कुछ बिज़नेस करता हूँ। तो बिज़नेस करने के लिए उसने घर में जो भी उसके पास कुछ पैसे थे उस पैसे को इकट्ठा किया। फिर उसने सोचा कि यार मैं क्या करूँ। तो उसने एक फ़ॉरेन के बहुत बहुत बड़े कोई बिज़नेस कोच या कुछ मेंटर है, उनको एक चिट्ठी लिखी कि मैं सो एंड सो फ्रॉम यहाँ से इंडिया से हूँ और मुझे कुछ लाइफ में बड़ा करना है, कुछ बिज़नेस करना है, मेरे पास इतने पैसे हैं तो मैं क्या बिज़नेस करूँ, कृपया आप मुझे कुछ मार्गदर्शन दीजिए। तो वहाँ से चिट्ठी आई। चिट्ठी में अनएक्सपेक्टेड आंसर था। वहाँ पर लिखा था गो फॉर वर्ल्ड टूर। तो उस लड़के को लगा कि यार कुछ समझे नहीं मैं क्या कहना चाहता हूँ। फिर से उसने चिट्ठी लिखी और उसने बताया कि मैं वर्ल्ड टूर के लिए नहीं, मेरे पास पैसे हैं तो मैं कुछ बिज़नेस करना चाहता हूँ, तो कृपया कोई मुझे आइडिया दीजिए कि मैं क्या बिज़नेस करूँ। फिर से चिट्ठी आई वहाँ से। चिट्ठी में सेम वही रिपीट हुआ था, गो फॉर वर्ल्ड टूर। तो उस लड़के ने सोचा कि यार इतने बड़े आदमी ने, मैंने 2 बार उनको मैसेज किया, 2 बार उनको मैंने चिट्ठी भेजी, तो सिर्फ वही सेम चीज़ रिपीट होकर आई, तो कुछ ना कुछ इसमें बड़ा होगा। चलिए कोई बात नहीं, उन्होंने कहा है तो करते। बच्चा निकल गया वर्ल्ड टूर के लिए और जैसे जैसे वो वर्ल्ड टूर के लिए गया, एक प्लेस से दूसरे प्लेस यहाँ घूमता रहा। तब उसको प्रॉब्लम समझ में आई कि यार मैं जहाँ पर घूम रहा हूँ हर जगह पर होटल का कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहता है, स्टे करने का कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहता है। वो वर्ल्ड टूर से वापस आया, उसने होटल का बिजनेस स्टार्ट किया और बच्चों आज वो बंदा वर्ल्ड का सबसे बड़ा होटल चेन चला रहा है। यस बच्चों, मैं बात कर रहा हूँ हमारे ओयो के फाउंडर रितेश अग्रवाल की। बच्चों स्टोरी तो काफ़ी लंबी है, फिर आगे उन्होंने कैसे कैसे किया, लेकिन आपको सीखने वाली बात यहाँ पर क्या है। आज टीचर्स डे के दिन हम एक चीज़ ये सीखना चाहते हैं कि आप और मैं, हम लोग जो भी, हमारे सभी के लाइफ में गुरु का, टीचर का क्या इंपॉर्टेंस है, राइट। वो ये जो हमारे रितेश अग्रवाल है, वो कभी भी वो जो फॉरेन के जो भी हो या कोई बिजनेस कोच है, मेंटर, कभी उनसे नहीं मिले, इतना ज़्यादा कुछ कन्वर्सेशन भी नहीं हुआ, सिर्फ एक लाइन, गो फॉर वर्ल्ड टूर। और उसने उस लाइन को एक्सेप्ट कर लिया कि यार नहीं, इसमें कुछ राज छुपा है। तो यार जो बच्चों आपके जो टीचर्स रहते हैं ना, वो जो भी आपको कुछ ना कुछ कहते हैं, आपका जो भी प्रॉब्लम है उनसे बताइए, उनके पास ऐसा कुछ ना कुछ तगड़ा सॉल्यूशन होगा। क्योंकि यार लास्ट इतने सालों से वो पढ़ा रहे, हर साल आप जैसे 100, 200, 300 बच्चों को ऑलवेज देखते रहते हैं, उनकी लाइफ को देखते हो काफ़ी क्लोजली, उनकी लाइफ को 1-2 महीने के लिए नहीं, पूरे साल के लिए वो टीचर उनकी लाइफ को ऑब्जर्व करते हैं। टीचर के भी खुद के अपने कुछ गैसेस रहते हैं कि ये बच्चा ऐसा करेगा, ऐसा करेगा। कभी कभी वो करेक्ट होते, कभी कभी रॉन्ग हो जाते। तो टीचर को भी एक्सपीरियंस से पता चलता है यार इस टाइम पर ये बच्चा, इस टाइप के बच्चे होते हैं, उनको ये करेंगे तो अच्छा रहेगा, इस तरह के बच्चे रहेंगे तो इनको ये करेंगे तो अच्छा रहेगा। तो यार हमारी लाइफ में डे बाय डे कोई ना कोई चैलेंजेस आते रहेंगे। तो ऐसा नहीं है कि एक सिर्फ ये हमारे 10th 12th या कोई भी एक बोर्ड एग्जाम या कोई एक एग्जाम के लिए हमें टीचर या कोई गुरु रखना है। क्योंकि लाइफ में हर मोमेंट पर कहीं ना कहीं हमें कुछ ना कुछ गाइडेंस की ज़रूरत पड़ती है। तो ऐसे मोमेंट जो भी मेंटर्स है यार, उनके यार हमारे लाइफ में यार एक कोई स्पेशल जगह है। मैं एक महाभारत की आपको कहानी साथ में सुनाता हूँ कि यार एक बार नहीं, रितेश अग्रवाल जो उनको कंसल्ट किया था और जो एक बार हुआ नहीं, लाइफ में हर मोमेंट पर हमें ज़रूरत पड़ती है। अभी रितेश अग्रवाल किसी को मेंटर कर रहे हैं, किसी का गाइडेंस ले रहे हैं, वो मुझे अभी नहीं पता, वो तो कहानी वहाँ पर ख़त्म हुई। दूसरी एक बात समझाता हूँ, मैं महाभारत का जो युद्ध हुआ था वो सबको पता है। सबको लगेगा कि मैं श्री कृष्ण और अर्जुन की कहानी सुनाऊंगा, वो सबको पता है, राइट। वो भी एक अच्छी बहुत बड़ी बात है। लेकिन अभी महाभारत खत्म हो चुका है, रिजल्ट आ चुका है, उसके बाद की एक बढ़िया सी दिलचस्प कहानी है, बहुत मजा आएगा। मैंने बहुत इससे सीखा है। महाभारत का युद्ध खत्म हो गया, सब जगह पर पांडवों की वाह होने लगी कि यार पांडव जीत गए। सब जीतने के बाद धृतराष्ट्र को मिलने गए, जो दुर्योधन के पिता थे। तो जैसे धृतराष्ट्र को मिलने गए तो धृतराष्ट्र ने कहा कि भीम कहाँ पर हो, क्योंकि धृतराष्ट्र अंधा था। तो भीम तुम कहाँ पर हो, तो भीम ने बताया मैं यहाँ पर, बस मैं तुमसे गले मिलना चाहता हूँ। तो देखो यहाँ पर धृतराष्ट्र के दिमाग में कुछ ना कुछ था अंदर, उसको वो आग बबूला था, उसके अंदर इतना क्रोध था कि मेरे दुर्योधन को भीम ने मारा है। तो भीम को तो कुछ पता नहीं था, भीम तो ऐसे बस जा रहा था गले मिलने के लिए धृतराष्ट्र को। लेकिन दूर खड़े श्री कृष्ण ने उनको इशारे से समझा दिया, बोला नहीं, क्योंकि वो धृतराष्ट्र तो अंधे थे तो देख नहीं सकते, लेकिन अगर श्री कृष्ण बोलते तो वो समझ जाते थे। श्री कृष्ण ने भीम को कहा कि नहीं तुम मत जाओ। तो उस वक्त भीम ने कुछ क्वेश्चन नहीं किया कि यार अभी यार मैंने महाभारत जीता है, दुर्योधन की छाती चीरी है और मैं कौन यार, तुम यार मुझे रोकने वाले कौन होते हो। नहीं, जो भीम था उन्होंने क्या करा, जो श्री कृष्ण ने कहा वैसा ही किया। श्री कृष्ण ने इशारा किया कि वहां पर जो कोने में एक पुतला है, वहां पर कुछ एक कोई मूर्ति जैसा कुछ पुतला खड़ा था वहां पर, राइट, सोल्जर के कुछ पोज में। तो
श्री कृष्ण ने कहा कि तुम वो पुतला लेकर नज़दीक लाओ और धृतराष्ट्र उस पुतले को ऐसे हग करेगा। तो जैसे श्री कृष्ण ने कहा उसी तरह से भीम ने किया, वो पुतला नज़दीक लाए और धृतराष्ट्र ने इतने कस के उस पुतले को दबाया कि पुतले को तोड़ मरोड़ दिया। तब भीम को पता चला कि यार धृतराष्ट्र तो मेरा क्या करने वाला था। समझ में आ रहा है कि एक आपको लाइफ में कुछ एक सक्सेस मिल गई है, उसके बाद ऐसा नहीं है कि आगे हमें, मैं बोल रहा हूँ हमें, आपको नहीं, मुझे, आप, हम सबको यार लाइफ में कहीं ना कहीं गुरु की, हमारे टीचर की, मेंटर की, कोच की ज़रूरत पड़ने वाली है, जो हमसे कुछ बहुत आगे है, कुछ बहुत लंबा दूर का देख सकते हैं, जिसके पास बहुत सारा एक्सपीरियंस है। तो बच्चों, टीचर्स डे के दिन सिर्फ मैं ये कहना चाहता हूँ कि यार हम सबके लाइफ में जो टीचर होते हैं ना, उनका बहुत बड़ा रोल होता है। मैं भी यार जो भी कुछ हूँ मेरे लाइफ में, वो मेरे भी कोई ना कोई टीचर रहे होंगे, राइट। हाँ, डे बाय डे या लेवल वाइज हमारे टीचर मेंटर चेंज होते हैं और होने भी चाहिए। पर्टिकुलर पैशन वाइज, डायरेक्शन वाइज हर जगह पर मेंटर, कोच अलग कोई ना कोई रहते हैं, लेकिन उनका भी हमारे लाइफ में बहुत बड़ा एक रोल है, राइट बच्चों। तो ये टीचर्स डे के दिन मैंने आपको जो ये 2 कहानियाँ सुनाई, आई होप कि आप सब लोग इससे काफ़ी बड़ा सा अच्छा सा एक लेसन लेंगे। तो आप सबको हैप्पी टीचर्स डे।